अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर है खिदमत। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया आज बस मसरूफ़ियत कुछ इस तरह की रही जिसकी वजह से मैं वक्त कुछ मैनेज नहीं कर पाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब पाक आसानी रखे हर एक का। और कल से अगला हफ़्ता शुरू होने जा रहा है और वो हंगामा खेज़ हफ़्ता है। बातें बहुत सी हो रही हैं और क्या कुछ हालात कहे जा रहे हैं कि अगर यानी कि मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों का ये नुक्ता नज़र है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं ना तो कौन सी टीमें उतारी जाए मैदान के अंदर। और अगर इस्टेब्लिशमेंट को रास्ता दे रही है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या मसाइल हैं, स्पेस देने की बातें हो रही हैं तो कैसे चलेगा आगे। बलूचिस्तान के हालात किस तरह बेहतरी की तरफ चलेंगे, वो ज़रा सोचने वाली बातें हैं। बहुत सी और बातें भी हैं। और अगर हालात सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने जितना मुश्किल वक्त गुजारा है वो भी आप समझ जाएं। चीफ जस्टिस साहब क्या बाख्तियार हैं या बेख्तियार हैं, और तनख्वाहें कितनी ले रहे हैं और रिज़ल्ट क्या दे रहे हैं। चुप करके मौजें लगी हुई हैं, हर एक की मौजे की बात हो रही है। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेगी। और किस तरह ट्रम्प और एलन मस्क के ख़िलाफ़ क्या अमेरिका में लोग बाहर निकल आए सड़कों पे। नहीं, सबसे पहली बात है कुछ सहाफ़ी बात कर रहे हैं, चलें उसी पर बात करते हैं। आसिफ बशीर ने भी ये बात की है और क्या कहा है उन्होंने, ज़रा समझिएगा बात को। क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, वो ये रखते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं तो आपको मंजी हुई टीम मैदान में उतारना पड़ेगी। और मंजी हुई टीम वो किसको कह रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही को कह रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की आज के इन दिनों में काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही देखा जाए तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही है, लेकिन खामोश नज़र आ रहे हैं। और कहा कुछ इस तरह ही जा रहा है कि अंदर कहानी कुछ और उबल रही है, कुछ पक रही है। और चौधरी परवेज़ इलाही एक अल्टरनेट फोर्स के तौर पर सामने आने वाले हैं। अच्छा, ये मुझे तो मुश्किल नज़र आती है ये बात कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जितना मुश्किल और कठिन वक्त गुजारा है वो ऐसे नहीं गुजारा है। और उसके लिए लाजवाल जद्दोजहद है उनकी कि फैमिली की कुर्बानियाँ हमें समझनी चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं। अब आगे क्या अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रही हैं तो ये टीमें आगे निकाली जाएंगी। बाकी तो देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट किस पे एतबार करेगी या इस्टेब्लिशमेंट में कौन एतबार करेगा। बड़ी बराबरी की बात है ना, इस्टेब्लिशमेंट में कौन एतबार करेगा ये समझना है। और या किस तरह इस्टेब्लिशमेंट पे एतबार किया जाएगा। अगर ये लोग भी लाए, यानी मिसाल के तौर पर आज़म सवाती ने अपनी सारी कहानी बता दी, एलिमीन कंडापुर बैरिस्टर सैफ के हवाले से बातें आ गई, ओवरसीज़ पाकिस्तान में डॉक्टर्स का जो ग्रुप है वो अपनी जगह आ गया। लेकिन मैंने एक बात आपको वाज़ेह की थी, कहीं से आपको एक मुस्बत रास्ता नज़र नहीं आता। क्योंकि ये बात तय है कि शायद आगे हालात बदल जाएं कि इमरान खान को सियासत में अभी आने नहीं देना, और जो जहाँ भुगत रहे हैं, जहाँ मामला देख रहे हैं वहीं रहें, ये एक बात तय है। और अगर हालात बनाने होते तो देर लगती है इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट के बहुत और तरीके हैं। कोई दाना डालना होता है, कोई मिसाल के तौर पर कई मामलात में आज भी अगर देखे जाए जेल कंट्रोल करना छोड़ दिया इस्टेब्लिशमेंट, अदालतों के पीछे से हट जाए, अदालतों को मेरिट पे काम करने दें आप, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। यानी ये वो चीज़ें हैं जो खुद बताएंगी रास्ता। और 144 का नफाज नहीं होगा, नज़रबंदी के ऑर्डर इस तरह जारी नहीं होंगे, पकड़ दकड़ ये नहीं होगी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं होगा। यानी ये कुछ एक्शन इस तरह हैं कि जो बताएंगे कि हालात क्या हैं। और जुनैद सलीम ने जो बातें की है, मैं उससे इतफाक़ तो नहीं करता, लेकिन उनका कहना ये है, ठीक है, नून लीग की आला क़यादत के 2 अफराद ने मुख्तदर हल्के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है कि जो डोल डाला जा रहा है उसमें बताएं, तरदीद करें और हम अपनी अगली आला हिकमत अमली का ऐलान करें। और उनके मुताबिक यही है कि वो जो जवाब आया उन्होंने नून लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देखिए, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है, उनके लिए ये पार्टी कोई मैटर नहीं करती हैं। ये पार्टियाँ कोई मैटर नहीं करती। इन पार्टियों की अहमियत क्या है, हैसियत क्या है, कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक पानी के सैराब की तरह से है।
इन सियासी जमातों का वतीरा क्या है, ये सियासी जमातें कर क्या सकती हैं, इनके पास करने के लिए क्या, देने के लिए क्या है। ये सियासी में तो मजे ले रही हैं, फायदे उठा रही हैं। इन्होंने क्या करना है, सब एस्टैब्लिशमेंट को देकर भुगत रही है। हर जगह बात आती तो उंगली उठती है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। एस्टैब्लिशमेंट ने तो बहुत चेहरा बड़ा 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 दागदार चेहरा हो गया हुआ, लेकिन ये सियासी जमातें सामने आकर फायदे ले गई हैं, लूट मार हो रही है। और मैं तो इससे बुरे हालात नहीं देखे हैं यहाँ पर टेंडरिंग को बताएं जरा, कितने टेंडर यहाँ चाहे जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक टेंडर चैलेंज हुआ, सेट असाइड हो गया। क्या पंजाब में नहीं ये बदमाशी हो रही, पंजाब में नहीं ज्यादती हो रही? वो जो रेडियो का ठेका दिया था, जो मर्जी का, उसमें बहुत से खलाव हैं, बहुत से फलाह हैं उसके अंदर, लेकिन क्या किया हमने, समझे ना इस बात को। और वो इतनी बड़ी रेडियां भी कोई नहीं थी, वो रेडियां खुद आप ऑर्डर दे के डिप्टी कमिश्नर साहब बना सकते थे। ये कोई लाखों में रेडियो थी नहीं और बहुत पैसे बच रहे थे, लेकिन नहीं ना, ये तरीका नहीं है। किसने सोचना है, वैल्यू ऑफ मनी कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है? हम जैसे लोग ही हैं जो बातें करते हैं कि आप इस हवाले से आ जाएं। एक मैं खबर जरा ये रख दूँ कि म्यांमार के हवाले से जो इमदादी खेप जो है दूसरी, वो रवाना कर दी गई है। जल्द मरने वालों की तादाद 3450 से तजावज़ करती है। 35 टन हंगामी इमदाद की दूसरी खेप हवाले की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM ने कहा कि जनूब मशरक़ी एशिया मुल्क में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 3450 से तजावज़ कर चुकी है। और यंगून के लिए एयर कार्गो फ़्लाइट के ज़रिए रवाना किया गया है। और ज़रूरत पाड़ा चना के लोगों को थी, उसके बाद गज़ा के लोगों को थी, मगर हुकूमत को कुछ पता नहीं, इस कदर भी कोई बावला हो सकता है। बंदा पूछते प्रायोरिटीज़ क्या है। प्रायोरिटीज़ पारा चना में थी, इंटरनेशनली चलें ठीक है म्यांमार के हवाले से, लेकिन गज़ा के नहीं। डर है ना, खौफ है कि गज़ा के लोगों को क्या कहना है। इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा एजाज़ अहमद बीमारी की हालत में कोर्ट लाख जेब में बेगुनाह कैद हैं। 700 दिन से ज़ायद मुकम्मल हो गए हैं। और हौसला आज भी है कि इमरान खान और पार्टी के साथ चट्टान की मानद डट कर खड़े हैं। और पूरी कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको खराज तहसीन, हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं उनके लिए। अल्लाह ताला करे कि आसानी और बेहतरी रहे। क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि अपनी आइनी इख्तियार इस्तेमाल करें? माजी के मुताबिक अगर देखा जाए तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, अंधेरा नज़र आ रहा है। और सतूर जो इस वाले से वो कहता है कि 25 से 28 लाख रुपए तनख्वाह लेके पोलो खेलते और इख्तियारात कोई है नहीं। लेकिन ये जो बातें अब हो रही हैं, नज़र आए ना कहीं ना कहीं तो नज़र आए ना। वहीद साफ़ी जो हैं वो तो रहा हो गए, उनके खिलाफ उस तरह के मामले नहीं लिए गए। और वो सिर्फ अटॉर्नी जनरल को कहा था और उसके बाद हमने देखा ये नहीं। और बाकी हम जब देखते हैं तो हालात और वाक़यात बड़े डिस्टर्ब कह दें हम, हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। चलें, ट्रम्प और एलन मास्क के ख़िलाफ़ सड़कों पर लोग निकल आए। डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से मुल्क चला रहे हैं, इससे नाराज़ लोगों ने हजूम ने हफ्ते के रोज़ मुजाहिरों के सबसे बड़े दिन में मुतअद्दिद अमरीकी शहरों में मार्च किया और रैली निकाला। अभी तक एक अपोजिशन तहरीक के जरिए अमरीकी के सदर के दफ्तर में पहले हफ्तों के झटके के बाद अपनी रफ्तार को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाम नहाद हैंडलर ऑफ तमाम 50 रियासतों में 1200 से ज़्यादा मकामात पर 150 से ज़्यादा ग्रुपों के ज़रिए मुजाहरे किए गए, जिनमें शहरी हकूक़ की तंजीमें, मजदूर यूनियनें, LGBTQ+ एडवोकेट, साबिक़ फ़ौजी और इंतखाबी कारकुनान शामिल हैं। वफाकी कारकुनों को बरतरफ करने, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड दफातर को बंद करने, पूरी एजेंसियों को मौसर तरीके से शटर करने, तारीक़ वतन को मुल्क बदल करने, ख्वाजा सरा के तहफ़्फ़ुज़ को पे स्केल बैक अपना करने और सेहत के प्रोग्राम फंड में कटौती पर गुस्से का इजहार करते हुए ये सारा किया। अच्छा, ये बात एक और भी बता रही है कि कहीं ना कहीं अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप पे वज़न रखना चाहती है। आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट तो हर जगह ताकतवर होती है ना, यहाँ भी कहीं ना कहीं तो इस्टेब्लिशमेंट है जो एक फ़ोर्स के तौर पर ख़िलाफ़ इकट्ठे करना चाहती है ताकि वो फोर्स से कुछ रिज़ल्ट ले सकें। नज़र यही आ रहा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना होता है ये देखने वाली बातें हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। लेकिन लग यही रहा है कि बाकायदा जो है ये वाला महीना जो अप्रैल है वो एक फ़ैसला कुन महीना है। क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं? इमरान खान के केसों के हवाले से बेलें फ़िक्स हो गई हैं। इसी हफ्ते के दौरान 190 मिलियन पाउंड का केस भी पहली समाअत होगी, नोटिस होंगे उसमें, इस हफ्ते में तो ज़मानत होगी।
यानी, लेकिन आप अप्रैल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान की ज़मानतों के सारे केसेस तकरीबन मंजूर हो जाएंगे और इमरान खान बाहर आ सकेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।